अभी अभी भैया ने जस्ट रिसेंटली भैया का तो गूगल में इंटर्नशिप खत्म हुआ, समर इंटर्नशिप। कोडिंग कब स्टार्ट की और कैसे सीपी सीखे, कैसे कहाँ से सीखे? रेटिंग मैटर करती है क्या? एक जर्नी बता दो कि आपने एक्चुअल में जो कोडिंग वेब ये सब एक्चुअल में कब स्टार्ट किया था। तो हेलो यारो, मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल। तो यार आज हम राहुल भैया के साथ हैं। तो यार राहुल भैया ने अपने 4 ईयर की जर्नी में बहुत कुछ फोड़ा है। आज हम उनसे ही पूछेंगे कि कैसे फोड़ा। अभी अभी भैया ने जस्ट रिसेंटली भैया का तो गूगल में इंटर्नशिप खत्म हुआ, समर इंटर्नशिप जो अगस्त में ख़त्म हुआ है यार। तो भैया कोड फोर्सेस पे मास्टर है और कोड सेट पे 6 स्टार कोडर है। भैया इज़ वन ऑफ द टॉप कोडर ऑफ DTO। तो यार आज हम भैया से अभी पूछते हैं कि भैया ने कैसे 4 साल में इतना सब कुछ कर लिया, कैसे मैनेज किया। चलो भैया से बात करते हैं। भैया एक अपना ब्रीफ इंट्रो दे दो। So hey guys, I am Rahul Verma and मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ करेंटली एंड फ्रॉम IT ब्रांच। एंड इसके अलावा मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता हूँ जैसा कि अब्दुल ने भी बताया। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली एक इंटर्न करी है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन गूगल। उसके अलावा मैं वेब डेवलपमेंट भी करता हूँ। तो भैया आपने कोडिंग कब स्टार्ट की और कैसे? तो मैंने कोडिंग बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर में स्टार्ट करी। मोस्टली कॉन्टेस्ट देता था कोड फोर्सेस एंड कोडशेफ पे, और मुझे DSA उतनी आती भी नहीं थी शुरू में। मैंने DSA अलॉन्ग साइड कवर की। अच्छा भैया, आपने कोडिंग जब स्टार्ट की थी सेकंड सेम में, तब तो सी से स्टार्ट किया होगा क्योंकि कॉलेज में करिकुलम ही सीखा है। तो आप सी से C+ में जंप करना आपके लिए ईजी था? एक्चुअली क्या हुआ था कि C++ मेरे पास 12th में थी। ओके। तो मेरे को 12th से आती थी C++। अच्छा, तो आप 12th से ही कोडिंग कर रहे हो? बट जो STL होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी C++ में, वो मुझे लर्न करना पड़ा इन सेकेंड सेमेस्टर। अगर किसी को CP करना होगा तो वो किस लैंग्वेज में कर सकता है? CP के लिए प्रेफर तो 2 लैंग्वेजेस होते हैं, हाँ। C++ एंड जावा। आपने किस में किया? मैंने C++ क्योंकि मेरे को क्यों, C++ में क्यों? आपको पहले से आता था इसलिए? हाँ, जस्ट बिकॉज मेरे को पहले से आता था तो मैंने C++ प्रेफर कर लिया। ओके। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो जावा में करते हैं। उसके अलावा पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, बट कुछ कंपनीज या कई जगह पाइथन फेल जाते हैं सोल्यूशन। अगर हमें CP करना है, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है, तो हमें उसके लिए पहले से DSA आना चाहिए, या फिर जैसे आपने साथ में किया CP के साथ DSA के साथ CP कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? ये ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ा DSA से डिफरेंट होता है। तो मैं पहले एक बार बता देता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो CP बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होता है। प्रॉब्लम दिया जाता है जो बेसिकली काइंड ऑफ पजल होता है, या फिर काइंड ऑफ एक उसमें पजल पहले उसे सोचना पड़ता है और फिर उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है उस प्रॉब्लम को एक सिंपल प्रॉब्लम में, जो बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता है, एक DSA का प्रॉब्लम होता है। तो CP DSA से इस तरह डिफरेंट है कि DSA में एक प्रॉब्लम कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड देते हैं, कोई भी होगा, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में यही डिफरेंट होता है कि उस पजल को एक पजल होता है, उसके अंदर वो DSA का प्रॉब्लम हिडन होता है। तो बेसिकली और CP काइंड ऑफ काफ़ी फास्ट सॉल्व करना होता है सीखने में, ये ज़रूरी है। DSA में इतना फास्ट करना ज़रूरी भी नहीं है। तो भैया हम CP और DSA में हमने डिफरेंस तो देख लिया, क्या डिफरेंस है। तो हम DSA में जैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, वैसे ही CP में अप्रोच करें, या फिर दूसरा मेथड होता है अप्रोच करने का? किसी और तरीके से अप्रोच कर सकते हो? तो DSA बेसिकली एक थ्योरी काइंड ऑफ चीज़ है, एंड उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं। अगर तुमने DP के 1-2 प्रॉब्लम्स कर लिए तो तुम ऐसे आगे प्रोग्रेस कर सकते हो, एंड उसमें काफ़ी स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम्स होते हैं। CP क्या होता है, CP में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं। उन्हें पहले सिंप्लीफाई करना होता है, पहले सोचना होता है अलग अलग टेस्ट केसेस को यूज़ करके, एंड फिर उसके बाद वो एक सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम मिल जाता है। ये हमने जान लिया कि CP होता है क्या। CP सीखे कैसे, कहाँ से सीखे? एक तो cpalgorithm.com है। ओके, cpalgorithm.com। हाँ, ओके। और एक तो है usaco.org भी है, वो एक अच्छी गाइड है। और इसके अलावा एक CP हैंडबुक भी आती है। ये सब गूगल पे सर्च करने पर आराम से मिल जाएगा। बट या यूट्यूब पे कुछ जैसा DSA के होते हैं लेक्चर्स, तो यूट्यूब पे कोई है ऐसा कोई चैनल आप रिकमेंड करना चाहो? यूट्यूब पे कई सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स होते हैं और उनके खुद के चैनल्स होते हैं। वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। जैसे एक है विवेक गुप्ता, और एक है उत्कर्ष गुप्ता। ओके। ये दोनों इंडियन
कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं एंड काफ़ी अच्छे हैं। ओके। तो इंटरनेशनल प्रोग्रामर्स में पास्का है, उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे, और एरिक्टो है, ओके। इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो भैया सीपी के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करें कहाँ से? तो प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म तो कई सारे हैं। हाँ, तो उसमें कोड फोर्सेज है और कोर्स कोडशेफ है। हार्ड कोडर भी है। हाँ, ऐड कोडेड इतने हैं, तो मतलब आपने कौन सा यूज़ किया मेनली? अच्छा, तो मैंने प्रैक्टिस यूजुअली कॉन्टेस्ट में किया था, कॉन्टेस्ट। कोर्स के कॉन्टेस्ट, कोड कोर्सेज के कॉन्टेस्ट। बट ऐसे अगर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, तो कोड फोर्सेस पे प्रॉब्लम सेट का टैब है, तो वहाँ पर जाके हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हार्ड कोडर में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके। तो भैया हमें अगर सीपी पे कमांड लाना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस, या वो सीपी हो या डीएसए हो। तो हम सीपी के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करें और डीएसए के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करें, या फिर दोनों एक ही जगह से कर सकते हैं? दोनों एक जगह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दोनों एक जगह से ही करे। और सीपी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कोड फोर्सेस है, एंड अगर सेकंड बेस्ट की बात करो तो ऐड कोडर है। ठीक है। तो मैंने डीएसए भी एक्चुअली कोड फोर्सेस से करे, बट जिसको डीएसए स्पेसिफिकली करना है वो लीड कोड से भी प्रैक्टिस कर सकता है, वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म। भैया आपके जैसे कोड फोर्सेस पे 2100 रेटिंग है, लीड कोड पे 2500 है, और कोडसेप पे आपके 2200 प्लस रेटिंग है। तो भैया रेटिंग मैटर करती है क्या अब किसी भी चीज़ के लिए इन फ्यूचर? हाँ, तो बेसिकली अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो एंड तुम्हारी रेटिंग्स अच्छी है, तो तुम अप्रोच कर सकते हो ग्लोबल लेवल कॉम्पिटिशन्स को, जैसे कि फेसबुक हैकर कप एंड आईसीबीसी, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपटीशन होता है। यस। बट ये तो हो गई, चलो लाइक लाइक तुम्हारे ऑफ स्किल्स, लाइक ऑफ एकेडमिक स्किल्स, तो इसे तुम ट्राई कर सकते हो। एंड इसके अलावा जब कंपनीज विजिट करती हैं कॉलेज को, तो अगर रेज्यूमे में जो एक रेज्यूमे देखती हैं कंपनीज, अगर उस रेज्यूमे में ये सब रेटिंग्स मेंशन होंगी तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। भैया जैसे आपने कहा आईसीपीसी में आपने पार्टिसिपेट किया था, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर आईसीपीसी होता क्या है वो बता दीजिए। तो आईसीबीसी एक काइंड ऑफ कोडिंग कॉम्पिटिशन होता है, इसमें टीम्स जाती हैं हर एक कॉलेज से, तो हर एक कॉलेज से 3 मेंबर्स की टीम जाती हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा कंपटीशन है। अगर तुम्हें लाइक अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है तो तुम उन्हें ऑफर इनवाइट कर सकते हो एक टीम बनाते हुए, और फिर लाइक इसमें पार्ट ले सकते हो। जैसे इन माई केस, लाइक मेरे ही ईयर के थे, हमने थर्ड ईयर में पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो मेरे 2 टीममेट्स थे मेरे सेम बैच के, 2024 बैच के, एंड हम तीनों रीजनल्स में गए थे। एंड ये शर्ट देख सकते हो, ये वही हाँ, टी शर्ट वहीं से। तो आईसीपीसी में पार्टिसिपेट करने के फ़ायदे क्या होते हैं सच, और कुछ होगा? तो आईसीबीसी में पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा, लाइक मे बी तुम रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो उस चीज़ को, एंड लाइक एक ऐसे ही अच्छा कॉम्पिटिशन है। तो भैया आपने बोला कि टीम जाती है, हाँ, तो 3 लोगों की टीम होती है, राइट? तो आपने मैनेज कैसे किया, टीम मैनेज कैसे करते हो फिर? बेसिकली ऐसा होता है कि मेरा एक फ्रेंड सर्कल बना हुआ था जो कोडिंग करते थे हम लोग। तो उसमें से ही मैंने जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनको मैंने सोचा कि इनके साथ करते हैं आईसीबीसी। तो हमने साथ में प्रैक्टिस किया, लाइक मैं अभी पीजी में रहता हूँ, तो हमने वहीं पे एक साथ प्रैक्टिस किया था कई सारे प्रीवियस राउंड्स, एंड देन फिर हम लोग वहाँ पे गए थे। तो लाइक टीम मैनेजमेंट स्किल भी डेवलप होती है इससे, एंड कोडिंग स्किल से डेवलप हुई। तो भैया जो टीम आपने बोला हर कॉलेज से आती है, तो ये कॉलेज भेजती है या फिर बच्चों खुद से फॉर्म फिल? तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के, वो पहले रजिस्टर करते हैं, के बट एक कॉलेज प्रोफेसर के थ्रू होता है रजिस्ट्रेशन, तो लाइक काइंड ऑफ कॉलेज से जाते हैं। भैया जब आपने स्टार्टिंग में सीपीए स्टार्ट किया था, तो डेली की कितने क्वेश्चंस करते थे, और अभी भी तो करती होंगे क्योंकि अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, आपका पीपीओ भी नहीं आया तो आने ही वाला है मीन्स, तो मतलब ये, तो आप अभी पहले कितने क्वेश्चंस करते थे और अभी कितने क्वेश्चंस करते हो डेली? तो जब मैं स्टार्ट करी थी तो लाइक ऐसे मैं बिगनर लेवल पे था, तो मैं डेली अराउंड 4 से 5 तो कर लेता था।
एंड ये लाइक नॉर्मल है, अगर तुम बिगिनर लेवल पे हो तो प्रॉब्लम्स ईजी होते हैं एंड 3 से 4 या 4 से 5 हो जाते हैं रोज़ के। एंड उसके बाद जैसे ग्रेजुअली लेवल इंक्रीज़ होते गया तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम काउंट्स कम होते गए, लाइक 2 to 3 a day, और अभी तो लाइक 1 से 2 कर पाता हूँ। क्योंकि टफनेस बढ़ जाता है ना लेवल अप होने के बाद। लेवल एक्चुअली काफ़ी बढ़ गई है। एंड ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम रेगुलरली हर दिन करो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ब्रेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बिगिनर है तो उसको ब्रेक्स लेने चाहिए। हाँ, लाइक किसी को भी वो अगर प्रैक्टिस करे तो इसको ब्रेक्स भी लेना चाहिए, बट ब्रेक्स लंबे नहीं होने चाहिए, शॉर्ट ब्रेक्स हैं। शॉर्ट इट्स लाइक एक दिन का ले लिया आपने, हफ्ते में 5 दिन कर रहे हो, 6 दिन कर रहे हो, एक दिन का ब्रेक ले लिया। तो भैया आपने बताया आपने वेबडी भी किया और सीपी भी कर रहे हो, डीएसए भी किया, मतलब सब कुछ किया आपने ओवरऑल, जो भी टेक में होता है सब कुछ किया ऑलमोस्ट। तो आपने वेबडी और सीपी को कैसे मैनेज किया? तो एक्चुअली वेब डेवलपमेंट मैंने कॉलेज में आके थोड़ा कम कर दिया था। जब मैं क्लास 12th में था मैंने तब शुरू करी थी। अच्छा नहीं भैया, आप ना एक जर्नी बता दो कि आपने एक्चुअल में जो कोडिंग वेबडी ये सब एक्चुअल में कभी स्टार्ट किया था, और आप ये बता दो। तो वही आई गेस 12th में शुरू किया था। 12th में स्टार्ट किया था, और आपको 12th में इंटरेस्ट था, जेई की प्रिपरेशन के साथ आपने हाँ फुल इसमें करते थे। हाँ, तो वही से आपका डेवलप वो हो गया। हाँ, तो मैं जेई के टाइम से तो उसके पहले से ही मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट शुरू करी थी, HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट में। और तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड मैंने तभी सीख लिया था। कॉलेज में आने के बाद फिर मैंने लर्निंग थोड़ी कम कर दी एंड प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, तो मैंने कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। भैया आपने गूगल में इंटर्नशिप किया है, उसका एक्सपीरियंस बता दीजिए कि कैसे प्रिपेयर किया, और इंटर्नशिप का जो 3 मंथ का टाइम था तो उस टाइम क्या क्या हुआ, कैसे वो सब बता दीजिए आप। तो एक्चुअली गूगल में इंटर्नशिप से पहले एक बार उसके 1 साल पहले हो रहा, 3rd ईयर के जब शुरुआत में कंपनीज आती हैं इंटर्नशिप के लिए, लाइक इंटर्नशिप देने के लिए कंपनीज आती हैं, तो उस टाइम ओए होते हैं। तो मैंने ओए में बेसिकली 2 क्वेश्चंस आए थे एंड वो सिलेक्ट उसमें शॉर्टलिस्ट होके फिर इंटरव्यूज़ होते हैं 2। एंड गूगल ऐसी कंपनी जो सिर्फ डे से इंटरव्यूज़ लेती है। तो इसके बाद मैं फाइनल शॉर्टलिस्ट हो गया था, सिलेक्टेड था गूगल में। एंड देन आफ्टर एन ईयर समर में, अगले समर में यानी कि इस समर में इंटर्नशिप एक्चुअली स्टार्ट होती है, और ये 3 महीने की होती है अराउंड, लाइक सॉरी 2.5 मंथ्स की। तो मतलब ये जो आपका 2.5 मंथ था ये कैसा गया, वो एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। हाँ, तो 2.5 मंथ्स क्योंकि मेरा इन ऑफिस वर्क था, तो बैंगलोर लोकेशन थी, तो मैं मुझे वहाँ पे काम करना था ऑफिस पर। तो गूगल एक काफ़ी लाइक वर्क लाइफ बैलेंस करके चलती है, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ का काम, एंड वहाँ पे डेवलपमेंट मोस्टली था। एंड लाइक हाँ, वहाँ कल्चर भी काफ़ी अच्छा है एंड सब कुछ सही था वहाँ पे। तो भैया मैंने जितने क्वेश्चन थे सब पूछ लिए, कुछ ऐसा आपको लगता है जो मुझे पूछना चाहिए था जो क्वेश्चन रह गया, या फिर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो ऐड कर दो। तो एंड में मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि लाइक जिसका जो भी पैशन है वो उसे फॉलो करे, एंड अगर किसी को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो मैं सजेस्ट करूँगा 2 साइट्स, एडकोडर एंड कोड फोर्सेस, ये बेस्ट होती हैं। बाकी यार चिल करो, कोई ऐसे इतना भी मतलब लाइक ज़्यादा खुद पे लोड मत दो, एंड जब भी लाइक प्रैक्टिस करने का मन है प्रैक्टिस करो, एंड लाइक ऐसे ऑफ टाइम में स्पोर्ट्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच भैया।